ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल, बज़्म शेख इकबाल यूट्यूब चैनल से। पहले तो सलाम अर्ज़ करता हूँ और माज़रत चाहता हूँ कि बहुत देर के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। बहरहाल कोई ताख़ीर होती है तो उसकी वजह ताख़ीर भी होती है। तो ये जो टॉपिक हमारा आज का इंग्लिश के हवाले से ही है। मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश की गुफ्तगू आपसे की थी कि बताया था कि हमारे अल्फ़ाबेट ही दुरुस्त नहीं हैं और फिर तलफ़ुज़ कैसे ठीक हो। ग्रामर एक अलग मसला है और ग्रामर सीख लेना भी बड़ी बात है। और फिर एक्सप्रेशन कितना अच्छा आप लिखते हैं। मैं अक्सर अपने CSS और PMS के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वहाँ सबसे बड़ा मसला यही होता है कि एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता और मवाद होना चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए। और आम गुफ्तगू में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आप किसी गुफ्तगू करेंगे तो लैंग्वेज का मसला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको अक्सर नेगलेक्ट किया जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम अल्फ़ाबेट दोहराई थी, एक बार फिर दोहरा देता हूँ जो नए सुनने वाले होंगे, या पहले गुज़श्ता आप सुन भी सकते हैं जो पुरानी हमारी वीडियो है। एनीवे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये तो अल्फ़ाबेट है, इसका मैंने किया। अब मैं कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। असल में तलफ़ुज़, जब आप कहीं भी जाएंगे तो तलफ़ुज़ एक्चुअली दैट इज़ मैटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, बट वी जनरली डोंट टेक केयर ऑफ दैट एंड दैट प्लेसेस अस इन अ वेरी टाइट कॉर्नर। तो एक दो नज़में हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं, शुरू में हमने भी सिखाई, आपको सबको आती हैं, लेकिन तलफ़ुज़ के साथ के सही एक्सेंट के साथ सही इंटोनेशन वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक नज़्म है जो आम तौर पे बच्चे याद करते हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. इसमें क्या देखा आपने? अब जैक एंड जिल, अच्छा अब ये डी वाला नहीं पढ़ना। जैक एंड जिल, आमतौर पे डी पढ़ा ही नहीं जाता। Went up the hill, went up the hill, L, चूँकि वो L है, went up the hill to fetch a pail of water. pail, वो एक मटका लेकर गए पानी का, pail उसे कहते हैं PALE। और क्या हुआ? Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. अब ये आफ्टर नहीं कहना आपको, आफ्टर रा, ये जो मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट पढ़ते वक्त कि PQR नहीं है, PQR। तो इसी अंदाज से हमें अपने तमाम चीज़ों को पढ़ना है, तमाम अल्फाज दोहराने हैं। हमने एक और पोएम जो हम बच्चों को सिखाते रहते हैं और आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तलफ़ुज़ देखिएगा कैसे पढ़ रहे हैं। Twinkle, twinkle, little star, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। अब आपने देखा ट्विंकल, ट्विंकल आपने सारा ट्विंकल नहीं कहना है ऐसे, ट्विंकल ट्विंकल जैसे कि लोग पढ़ते हैं। ट्विंकल ट्विंकल
लिटल लिटल। ये अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हों और कोई आदमी सही तलफ़ुज़ से, सही एक्सेंट से बोल रहा हो और कोई दूसरा शख्स बेशक वो बहुत बातें कर रहा हो, अच्छी बातें बता भी रहा हो और तलफ़ुज़ का दुरुस्त ना हो, तो यकीनन जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनकी तवज्जो आपके एक्सेंट की तरफ होती है और उसको ज़्यादा क्रेडिट हमेशा दिया जाता है। एक छोटी सी नज़्म और जो मैंने नज़्मों से ऐसे ही शुरू कर दिया। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी फूड? Yes sir, yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the lamb, one for the little boy lives down the lane. अब ये तमाम अल्फाज जब आप आम तरीके से बोलते हैं तो आप ऐसे ट्विंकल नहीं कहते, आप कहते ट्विंकल लिटल स्टार, ये गलत होगा। आपको जो अगर अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त करना है तो फिर ये दुरुस्त अंदाज से आपको इन चीज़ों को पढ़ना होगा और इन चीज़ों को देखना होगा। अब चंद सेंटेंसेस मैं आपके सामने, पहले तो वो जो टेंसेस होते हैं अब उनको किस तरह बोलते हैं, वो भी गलत बोले जाते हैं। वो कम से कम 12 टेंसेस वो तो सही बोलना चाहिए हमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट continuous tense, present continuous tense, present perfect, present perfect, present perfect continuous tense, past indefinite, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous tense। जैसे he goes नहीं कहना, he goes, we go, I go, we go, you go, he goes, she goes। इसी तरह I'm going, I am going नहीं होगा, I'm going, we are going, we are नहीं, we are going। आपको ये नहीं कहना कि we are going, we are going। नेक्स्ट जैसे वी हैव गॉन, वी हैव गॉन नहीं, वी हैव गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट, हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन। वी हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, हम जाते रहे हैं। हम वी वेंट, हम गए, ये जाते थे। वी वर गोइंग, वी वर नहीं, वी वर गोइंग। वी हैड गॉन, ये वी हैड गॉन नहीं होगा, वी हैड गॉन, वी हैड गॉन, वी हैड बीन गोइंग, वी हैड बीन गोइंग। ही विल गो, नॉट ही विल गो, ही विल गो या हीड गो। आप ही वुड गो अगर करना चाह रहे हो तो ही वुड गो नहीं कहेंगे, ही वुड गो, ही वुड गो, he will go, he will be going, he will have gone, he will have been going. So this is very important to remember correctly, to speak all these things. For example, common sentences, if anybody asks you, आप कहते हैं आपका क्या हाल है, how are you, how are you नहीं आपको कहना है, how are you, how are you, क्योंकि आर है ही नहीं, मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट। हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम नहीं, आई एम फाइन, आई एम एक्सीलेंट, आई एम फाइन, आई एम एक्सीलेंट। व्हाट्स योर नेम, आप पूछते हैं जान आमतौर पे व्हाट इज़ योर नेम, दैट्स रॉन्ग। व्हाट्स योर नेम, द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी व्हाट्स योर नेम। My name's शाहिद, my name is नहीं कि आपको कहना, my name's शाहिद, my name's अकबर, एनी नेम, इज़ नहीं, ऐसे मिला के करना है आपने उसको सारा। तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो, where do you live, where do you live, I live in Sargodha, I live in Sargodha। So we have to be very exact, very proper
in our pronunciation. And I would recommend you try to listen to the programs from BBC World, or we have so many other channels which broadcast or which telecast English program. Oxford Speaking Dictionary. What's it? Oxford Speaking Dictionary. It gives all the accent properly, exactly. So if you want to talk in a proper way, in an English tone, you have to be very cautious, very particular about things. And if you keep listening, I'm sure you will develop that efficiency. You would be able to talk in a way as it would appear you are talking in English, not in any other Punjabi English, Sindhi English, or Hindi English, but the proper English. Try to repeat the things and give attention to what is being said. You can tune in any station where English is being spoken. There are so many channels. For example, on YouTube, you can read out anything, you can listen to anything, anything about a philosopher, about a writer, about a historian, about a religious scholar, about religious lecture. You may be able to listen to religious lectures, sermons. All these things would help you understand the correct phonetical voices. So thank you very much for